हेलो बच्चों, +1 क्लास एक नए लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने। और आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा। वेक्टर के टाइप्स हम कर चुके हैं, 2-4 टाइप हम कर चुके हैं, 1-2 टाइप और करवाते हैं आपको और शुरू करते हैं। काइनेमेटिक का वेक्टर पार्ट है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, हम कोप्लेनर, कोलिनियर और ये सारे वेक्टर्स के पार्ट्स हम कर चुके हैं, ठीक है। आज हमारे पास 2 और टॉपिक हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आज है पोजीशन वेक्टर का। आपको पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर, लेकिन वो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे बताते हैं और क्या होता है वो अभी बताते। देखो, सबसे पहले लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में बताता हूं। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? इट इज दैट वेक्टर whose initial point और स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट भी पता होना चाहिए, मतलब जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। It is that vector whose initial point or starting point is known, ठीक है। उसको लोकलाइज्ड कहते हैं। और एक होता है नॉन लोकलाइज्ड, ठीक है। नॉन लोकलाइज्ड को क्या होता है? द वेक्टर विच डज नॉट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता उसको कहते हैं विच हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें ना पता हो, दैट इज नोन एज नॉन लोकलाइज्ड, ठीक है। एक वेक्टर ऐसे होगा, हमें एक वेक्टर ए पॉइंट से शुरू किया ओ से और यहां ले गए, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। तो ये बेसिक सा पॉइंट है लोकलाइज, जिसका लोकल मतलब जहां से वो शुरुआत होती है। ए फिक्स्ड पॉइंट, यू कैन से फिक्स्ड पॉइंट हो, फिक्स्ड, ठीक है। और इसका फिक्स्ड ना हो, नॉन फिक्स्ड, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, नॉन फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड ना हो उसको कहते हैं नॉन लोकलाइज्ड। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हमारा पोजीशन वेक्टर पे। देखो, अब हमारा मेन पॉइंट है पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या होता है? देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, ए कोई ऑब्जेक्ट माना। अब हमें पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। हम मानते हैं कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स का यूज वही किया जाता है जहां उसकी पोजीशन को फाइंड आउट किया है। एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, ठीक है। इस पॉइंट से हम मेजर करते हैं। और एक इनिशियल पॉइंट होता है, शुरुआती पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, ओ। अब ये देखा जाएगा कि भाई ये जो ओ पॉइंट है, सॉरी, ओ पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट बी की तरफ अगर मूव करता है, मतलब ये टेल है इसकी, है ना, और ये एरो लगा रखा है, ये हेड है इसका, तो टेल बताता है कि वो शुरुआत कहां से हुई, हेड बताता है वो कहां पहुंच गया। मान लो वो ओ से ए की तरफ गया और टाइम लिया उसने टी, मतलब टी टाइम में यहां तक पहुंचा, फिर बी पॉइंट पर पहुंचा, उसने टाइम ले लिया टी डैश, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ओ ए क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओ ए क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए,
इन द टाइम ऑफ टी, आर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो यहां पर आर क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर। अब ए से वो ऑब्जेक्ट गया यहां पर बी पर इन द टाइम ऑफ टी, तो ये बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद ओ बी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ऑफ बी, बी का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, बी का हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ओ बी, ये आर डैश मान लो। अब इसकी पोजीशन क्या है, एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है, और इसकी पोजीशन एक्स और वाई। पहले एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, एक्स वाई, फिर वो यहां पहुंचा तो एक्स से कितना दूर है उसको एक्स डैश बोल दिया, वाई से कितना दूर है उसको बोल दिया वाई डैश। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको कहते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। फिलहाल वो किस पोजीशन पर है, यहां। ये जो लाइन थी ये भी हमारी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और ये क्या है, अब बच्चों देखो, पोजीशन वेक्टर आपको किसी ऑब्जेक्ट का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताता है, या कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली। एरो का साइन आपको ये बताता है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। अब एरो आपको बताता है डायरेक्शन, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया यहां पर, तो ये जो चीज थी ए से बी के बीच में, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी बोल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन पोजीशन, पोजीशन को चेंज जैसे ही किया तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो चेंज इन पोजीशन, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ऐसी अवस्था में जब वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर लेता है तो उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस तरीके से बच्चों उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई थिंक कि समझ आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि अब देखो, अब ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया स्ट्रेट लाइन में, किसमें गया, ए से बी की तरफ स्ट्रेट लाइन में, और ऐसी पोजीशन को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो ए पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट से बी पर गया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कवर करी, तो उसको कहा हमने डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान सकते हैं। अब देखो लिखा कैसे जाए। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितने टाइम में हुआ, कोई ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम हुआ। जब वो ए पे था तो टी टाइम लिया उसने, जब वो बी पे गया तो उसने टी डैश टाइम ले लिया, ए से बी पर पहुंचने में टी। तो डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे टाइम कितना लगा, टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी। बात समझ में आ गई। ए से बी पर पहुंचा तो इतना टाइम लिया, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ और उसने टाइम लिया टी डैश माइनस टी। पहले ए तक पहुंचने में उसने टी टाइम लिया और बी तक पहुंचने में टी डैश। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या कहलाता है दूसरे पॉइंट्स के बीच में, कि वो ये कहता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपको कहीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस निकालना तो मैक्सिमम टाइम हम लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल, तो टी डैश माइनस टी। अब मान लो अब इनके पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो अगर सिर्फ ए का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, मान लो ए का पोजीशन वेक्टर निकालना हो ओ ए से, ए का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स आई और वाई जे ये क्या बताते हैं आपको, ये आई और जे जो है ये आपके यूनिट वेक्टर हैं। क्या है, यूनिट वेक्टर।
और यूनिट वेक्टर आपको पता है बच्चों, अगर आई कैप की अगर बात करता हूं तो वो किसके बराबर होता है, आई बाई आई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई बाई आई का मैग्नीट्यूड, आई बाई आई का मैग्नीट्यूड। ऐसा क्यों कि भाई आई वेक्टर के ऊपर यूनिट वेक्टर लगाया तो ये क्या बताता है, ये बताता है उस आई किस दिशा में गया और कितनी दूर गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसलिए उसको आई बाई आई मैग्नीट्यूड लिखा गया, जिसको हम बाद में लिखते हैं यूनिट वेक्टर ये। ठीक है, और ओ बी का क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स डैश आई वाई डैश जे। ठीक है, ये था इसका इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर जिसको हम आर कहते हैं। ठीक है, आर माना हमने, यहां पे आर माना, यहां पे आर डैश माना। अगर इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर निकालना हो ए और बी का, तो ए और बी के बीच में पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स डैश एक्स आई प्लस वाई डैश वाई माइनस वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब x डैश में से x घटा दिया, y डैश में से y कैंसिल घटा दिया और उसके साथ लगा दिया j। ये क्यों किया, फाइनल माइनस इनिशियल, y डायरेक्शन में फाइनल माइनस इनिशियल। और ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स किसके काम आते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में, उसकी जगह चेंज होने में, कितना दूर गया ओरिजिन से, तो वो होता है आपका पोजीशन वेक्टर। और इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर को समझ सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।